हेलो, वेलकम टू ईटीवी भारत। मैं पारोमिता हूँ आप लोगों के साथ। और आज जो हस्ती हम लोगों के साथ है वो है फेमस एक्टर, स्क्रीन राइटर सौरभ शुक्ला। सर, आपका स्वागत है ईटीवी भारत में। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, पहले बताइए कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप बताइए कैसी हैं आप? बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इस इंटरव्यू के लिए। और बताइए। एक्चुअली सर, आपसे ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये मेरे करियर के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एंड थैंक यू जो आपने मुझे टाइमिंग दिया। सो थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। सर, फर्स्ट मई को रेड 2 रिलीज हो रहा है, तो पहले हम उसके बारे में बात करेंगे कि क्या आप अमर पट्टनायक से बदला लेंगे या फिर क्या कुछ और नया दिखेंगे हम लोग? देखिए, ये तो आपको फिल्म देख के ही पता लगेगा। वो आई विल नॉट रिवील हियर बिकॉज पीपल आर वेरी एक्साइटेड टू गो एंड सी द फिल्म। फ्रेंचाइजी की जो पहली फिल्म थी, विच इज रेड, it was very well received, and I'm very fortunate that I played the antagonist part in that this thing. Of course, ये उसमें जो राजा जी का कैरेक्टर था वो उनके ऊपर फोकस किया गया था और उसके बाद वो जेल चले जाते हैं। रेड टू ऑब्वियसली जो है वो एक नया केस है। जो अमर पटनायक जो हैं वो रेड करने जा रहे हैं, अपनी 75वीं रेड करने जा रहे हैं, जैसा कि आपको ट्रेलर में भी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन राजा जी का इसमें एक बहुत स्पेशल पार्ट है और वो किस तरह से इस कहानी में गुथे हुए हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आई एम रियली फॉर्चुनेट कि इसके मेकर्स ने मुझे वापस बुलाया और दे गेव मी दिस रोल। करप्शन तो करप्शन है ना। उसके तौर तरीके बदल जाते हैं। भाई पहले अभी मुझे फिल्म में मैं कुछ रिवील नहीं कर सकता कि क्या करप्शन, किस तरह का अलग तरह का करप्शन है, बट इट इज रिलेटेड टू आईटी डिपार्टमेंट। सो जो इनकम टैक्स का जो दायरा होता है उसमें जो करप्शन होता है उसके बारे में ये फिल्म है। और ये बहुत ही स्पेसिफिक कहना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है हमारे देश का, बहुत बड़ा आधार स्तंभ है। इसी से टैक्सेस जमा होते हैं, इसी से जो देश में जो भी विकास होता है वो जनता का पैसा जो है वो सरकार तक जो है वो इसी टैक्स के जरिए पहुंचता है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है जिसके बारे में ये फिल्म है। व्हेन आई जॉइन थिएटर 2021 एंड देन मैं काफी लंबे समय तक थिएटर करता रहा। फिर थिएटर के ही दौरान मुझे बैंडिट क्वीन का ऑफर आया। फिर शेखर कपूर ने आफ्टर बैंडिट क्वीन मुझे मुंबई बुलाया एक प्रोजेक्ट के लिए जिसका नाम था तहकीकात, एंड दैट्स हाउ आई केम इनटू दिस सिटी ऑफ ड्रीम्स मुंबई। तो क्या आपको भी एज अ न्यू कमर स्ट्रगल करना पड़ा? वो जर्नी कैसा था, क्योंकि मुंबई इंडस्ट्री में नाम कमाना इतना आसान तो है नहीं। हाँ देखिए, एक तो ऐसा है कि लोग एक चीज भूल जाते हैं। हम्म। लोग हमेशा कहते हैं आपको स्ट्रगल करना पड़ा होगा, जबकि आपको, जैसे कि कहते हैं ना कि आपको कहीं जाना हो तो आपको ट्रैवल करना पड़ता राइट। है ना। तो राइट। ट्रैवल इज अ नॉन स्टॉप थिंग, हम्म। क्योंकि आप कहीं ना कहीं जाते रहते हैं। आज यहाँ थे, कल वहां हैं, परसों कहीं और होंगे। तो हम्म। ट्रैवल उसी तरीके से स्ट्रगल जो है वो ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज है कि भाई आपको नहीं, ईयरली एग्जाम में आपने पास कर लिया और उसके बाद फिर आपको स्ट्रगल नहीं करना। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जैसे जैसे आप अपनी ऊंचाइयों पे बढ़ते जाते हैं आपका स्ट्रगल और बढ़ता जाता है। तो अगर आप उस नजरिए से सोचें तो जो महानायक हैं हमारे देश के फिल्मों के, श्री अमिताभ बच्चन, उनका स्ट्रगल कभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जो उन्होंने अचीव किया अब उसको उससे उनको उससे आगे का अचीव करना था, तो वो बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। तो पहली बात तो ये कि ये जो कहा जाता है कि आपको स्ट्रगल करना, स्ट्रगल तो सभी को करना पड़ता है भाई, हम्म। है ना। और स्ट्रगल कोई बुरी चीज नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज है। तो मुझे, मेरा स्ट्रगल कैसा था? मेरा स्ट्रगल बहुत ही मौज मस्ती भरा था। पैसों की कमी थी, खाने की कमी थी, सुविधाओं की कमी थी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। दोस्तों का भंडार था, है ना। रोज हम लोग मिलते थे, आर्ट पे बहुत सारी बातें, दुनिया भर की बातें करते थे,
है ना, बहुत समय था हमारे पास, तो किसी चीज की चिंता नहीं होती थी, पैसे नहीं होते थे फिर भी किसी ना किसी के पास, और आपस में मिला मुलो के हम लोग पार्टी रोजी कर लेते थे, है ना। तो इट वाज अ वेरी वेरी वाइब्रेंट टाइम. इट वाज द टाइम व्हिच शेप्ड मी. In my ideology, there is no negative character and there is no positive character. The character finally does a negative act, जो कि उस कहानी के हिसाब से, उस कहानी की मोरालिटी के हिसाब से वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है, तो उसको लूजली हम लोग नेगेटिव कैरेक्टर बोल देते हैं, जबकि कैरेक्टर नेगेटिव नहीं होता है, कैरेक्टर ह्यूमन बीइंग होता है. सो द फर्स्ट अप्रोच इज टू लुक एट द कैरेक्टर इन अ ह्यूमन वे. ह्यूमन वे का मतलब ये नहीं होता है कि मैं उसको बहुत पवित्रता से देख रहा हूँ या मैं उसको बहुत ही प्यार से देख रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन एक एम्पैथी कि हाँ भाई यार ये अगर ऐसा कर रहा है तो ये क्यों कर रहा है, गलत काम कर रहा है लेकिन क्यों कर रहा है ना, उसका रीजन जानने की हम कोशिश करते हैं, और उसमें फिर हम उसको लॉपसाइडेड व्यू नहीं बनाने की कोशिश करते हैं. लॉपसाइडेड व्यू का मतलब है कि जैसे कि आप, जैसे अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि गैंगस्टर का कैरेक्टर आपने कई बार किया. अरे गैंगस्टर का कैरेक्टर क्या होता है? गैंगस्टर तो उसका प्रोफेशन है, वो उसका कैरेक्टर नहीं है भाई. तरह तरह के गैंगस्टर्स हो सकते हैं ना, जैसे कि तरह तरह के जर्नलिस्ट होते हैं. हर जर्नलिस्ट तो एक जैसा नहीं होता ना, हर जर्नलिस्ट अलग होता है, क्योंकि इंसान अलग होता है, उसका प्रोफेशन सेम हो सकता है. सो जो हम लोग स्टीरियोटाइप एक लेबलिंग कर देते हैं कि भाई पॉलिटिशियन होगा तो वो ऐसा ही होगा, पावर ड्रिवन होगा, है ना, पर ऐसा नहीं है. हाँ ठीक है, पॉलिटिक्स हैज पावर, सो बाय डिफॉल्ट देन द पावर, इट्स अ पावर सेक्टर. लेकिन जरूरी नहीं है कि हर पॉलिटिशियन जो है वो मतलब दहाड़ता ही रहता होगा, है ना, या पावर का इस्तेमाल करता रहता होगा. वो डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर पे. सो ये मेरा अप्रोच रहता है चीजों को देखने का. एंड ऑफ कोर्स आई फॉलो द स्क्रिप्ट. आई डोंट ट्राई टू ब्रिंग इन समथिंग व्हिच इज नॉट, मतलब जो है नहीं, ऐसा नहीं कि मैं वो उसको ढूंढ के कहीं से लाता हूँ, जो है सो स्क्रिप्ट में है और मैं उसी में से ढूंढता हूँ. ये जो अभी एंटरटेनमेंट का जो नया पहलू आ गया, ये सिनेमा के लिए कितना अच्छा है और कितना डेंजरस चीज है? It is not connected with cinema at all. Over and over again, there have been new mediums which have been coming. I'll count it in front of you. So पहले थिएटर हुआ करता था, 125 साल पहले सिनेमा आया, तो लोगों ने कहा कि अरे अब क्या होगा, अब क्या मतलब सिनेमा जो है एक नया मीडियम आ गया है, तो क्या थिएटर खत्म हो जाएगा, तो मतलब थिएटर का अब कोई वैल्यू नहीं रहेगा, कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. थिएटर आज भी जिंदा है, थिएटर आज भी हो रहा है. ठीक है, एक नया मीडियम जुड़ा, फिर नए मीडियम, फिर उसके 50 साल बाद, 60 साल बाद एक नया मीडियम और आया जिसका नाम है टेलीविजन. तो लोगों ने कहा कि अरे अब तो सिनेमा खत्म हो गया, क्योंकि अब तो घर घर में अपने, और सिनेमा, टेलीविजन पे सिनेमा बहुत पहले से दिखाया जा रहा है. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सिनेमा का जो अपना एक्सपीरियंस है, एक थिएटर में जाकर देखने का अपना एक्सपीरियंस है, हाँ वो कम ज्यादा हो सकता है, दैट इज ऑल राइट. लेकिन आप एक चीज उसमें मत भूलिए, आज से 50 साल पहले जब सिनेमा में लोग जाते, जब कहा जाता था कि भाई बड़ी संख्या में लोग जाते हैं थिएटर में, तब उस वक्त टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड कितनी थी? 2.5 बिलियन, करेक्ट? तो लेट्स से 50% लोग फिल्म थिएटर देखने जाते थे, तो कितने लोग जाते थे भाई? 2.5 का 1.25%, तो 1.25 बिलियन पीपल देखने जाते थे थिएटर में पूरे वर्ल्ड में, ऐसा मान लीजिए, करेक्ट? आज 50 साल बाद हम हैं 8 बिलियन पीपल, ठीक है? और आज अगर कहा जाए कि नहीं साहब 30% लोग जाते हैं अब थिएटर, है ना, पहले 50% जाते थे, अभी 30% लोग जाते हैं थिएटर, तो 8 के हिसाब से 30% जो है ना, वो कुछ आ जाएगा
3 बिलियन पीपल। पहले 1.25 बिलियन पीपल जाते थे थिएटर में, अब 3 बिलियन पीपल जाते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो लोग बढ़ गए हैं। तो ये जो सोचना है कि अरे लोग कम हो गए हैं जाने, ऐसा नहीं है भाई, संख्या भी उतनी ही बढ़ रही है ना। जो जो पॉपुलेशन है वो भी तो उतनी ही बढ़ रही है। तो ऐसा नहीं है कि लोग थिएटर नहीं जा रहे हैं, लोग थिएटर जा रहे हैं। हाँ, परसेंटेज कम हो रही है, उतनी परसेंटेज में नहीं जा रहे हैं। और एक नया मीडियम आया है विच इज ओटीटी, इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। उसका अपना एक अलग मीडियम है, वो उसकी अपने अलग एस्थेटिक्स है, और वो अपने आप एक कहना चाहिए अपनी जगह बना लेगा, और बना लिया है उसने, ठीक है। लेकिन उससे सिनेमा को हार्म हो रहा है ऐसा कुछ नहीं है। सर, 1 मई को रेड 2 रिलीज हो रहा है, तो ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल कहूंगा कि जाइए, बहुत मजेदार फिल्म है, देखिए, और एक नया जलवा आपके सामने आने वाला है रेड 2 1 तारीख को, 1 मई। थैंक यू सो मच, Chandran. Thank you so much. Thank you. All the best.